आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लटर के कंटेनर विजेट के बारे में। तो जो फ्लटर में कंटेनर विजेट होता है ये एक बहुत ही वर्सटाइल विजेट है। इसके थ्रू आप बहुत से काम कर सकते हो। इसके आप एक बॉक्स बना सकते हो, उसके अलावा आप इसमें पैडिंग दे सकते हो, इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे जो फंक्शनैलिटी है कंटेनर विजेट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ कि फ्लटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो विजेट है साइज बॉक्स के बाद, वो कंटेनर विजेट ही है। अगर आपने कार्ड यूज़ करना है तो आप कार्ड की जगह कंटेनर विजिट कर सकते हो, क्योंकि कार्ड्स के अंदर इतनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती जो कंटेनर के थ्रू आप कर सकते हो। अगर कोई आपने इमेज शो करवानी है यूज़र को, तो वो इमेज के बैकग्राउंड के साथ शो करवानी है, तो वो सब चीज़ें भी आप कंटेनर विजेट्स के साथ कर सकते हो। तो इसके जो कॉमन यूजेस हैं, हम बॉक्सेस बना सकते हैं, उस बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं कंटेनर को। और कंटेनर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलो हम कोडिंग के थ्रू इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल स्कैफोल्ड है जिसमें मैंने वैसे एक स्कैफोल्ड के ऐप बार में कंटेनर विजेट लिख दिया है। अब बॉडी के अंदर इधर से मैं कंटेनर स्टार्ट करूँगा। तो फॉर एग्जांपल सेंटर्स के अलावा मैं कंटेनर लिखता हूँ पहले, कंटेनर। अब हम कंटेनर को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाइट इसकी हम फॉर एग्जांपल 200 कर देते हैं। उसके बाद विड्थ जो है वो भी 200 कर देते हैं। कलर कोई भी हम कलर दे सकते हैं, कलर्स डॉट रेड। तो ये हमारा रेड कलर का कंटेनर आ गया जिसकी हाइट 200 है और विड्थ भी 200 है। अगर मैं चाहता हूँ कि कंटेनर, अब आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। अगर इसको मैंने साथ से हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन दूंगा, मार्जिन एच इंसिस डॉट ऑल। और मार्जिन मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 16 का। तो ये क्या करेगा, 16 ये यहाँ से लेगा, 16 यहाँ से लेगा, 16 स्पेस यहाँ से लेगा, 16 यहाँ से लेगा। ये देखें, ये इधर से और इधर से, बॉटम से और राइट से आपको विजिबल नहीं हुई क्योंकि ये टोटल स्पेस थी, लेकिन इसने ली है। लेफ्ट से भी आपको नज़र आ रही होगी, टॉप से भी आपको नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये साथ है, लेकिन मार्जिन देता हूँ साथ ही, वो मगर उसने स्पेसिंग ले ली है 16 की। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में ताकि हमें मोर विजिबल हो ना। ओके, तो ये कंटेनर हमारे पास सेंटर में आ गया। अब हमारे पास जो यूज़र हैं वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कंटेनर में हमने डेकोरेशन लगाई है, अगर कंटेनर में कोई भी डेकोरेशन लगाई, फॉर एग्जांपल मैं डेकोरेशन लगाता हूँ, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, ये कंटेनर की प्रॉपर्टी है डेकोरेशन। इसमें आप कंटेनर को बॉर्डर देना हो, शेडो देना हो, कुछ भी करना हो, आप डेकोरेशन में करेंगे। अब मैंने डेकोरेशन लिख दिया है। अगर मैंने डेकोरेशन लिखा है तो मैं कलर यहाँ पे नहीं दे सकता, वो मुझे एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये एरर आ गया कि कलर आप इधर नहीं दे सकते। अगर आपने डेकोरेशन नहीं लिखा तो कलर आप वैसे दे सकते हो, लेकिन अगर आपने डेकोरेशन लिख दिया हुआ कंटेनर के अंदर तो आप कलर बॉक्स डेकोरेशन के अंदर जाके दोगे। तो मैं इसे करता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर भी प्रॉपर्टी है कलर, इसमें करता हूँ कलर्स डॉट रेड, और ये जो कलर है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं री रन करता हूँ एरर की वजह से। ओके, तो ये रन हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी हो किसी भी फील्ड की, तो मैं कमांड वाई लिखता हूँ मैक में, तो आ जाता है डेकोरेशन में क्या है। बैकग्राउंड ब्लेंड मोड है, बॉर्डर रेडियस है, बॉक्स शेडो है, ग्रेडियंट है, इमेज है, शेप है। हम कंटेनर की कोई भी शेप भी दे सकते हैं। अगर शेप है, शेप तो शेप क्या रहती है, बॉक्स शेप। अगर मैं बॉक्स शेप डॉट सर्कल करूँ तो ये हमारा कंटेनर सर्कुलर हो जाएगा। हम कोई भी शेप इसे कंटेनर को दे सकते हैं। और मैं अगर कमांड वाई फिर करूँगा तो मुझे पता चल कौन कौन शेप हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगल है, या कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो रेक्टेंगल कर लेता हूँ। ओके, ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि हमारी हाइट और विड्थ सेम है। तो उसके अलावा जो कंटेनर की म्यूजिक प्रॉपर्टी है, कंटेनर में डेकोरेशन के अलावा एक होता है चाइल्ड विजेट। चाइल्ड विजेट के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल चाइल्ड विजेट के अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट, ये मैंने दे दिया टेक्स्ट। और टेक्स्ट को कोई भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले जब भी हम कोडिंग करना सीखते हैं तो हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो हेलो वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं हेलो वर्ड ही लिख लेता हूँ। तो अब एक्सप्लोर करते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है। तो कोमा डाल के कमांड वाई लिखना है टेक्स्ट की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लोकल, मैक्स लाइन, ओवरफ्लो,
तो हम अभी सिर्फ एक सिंपली अब टेक्स्ट को एक्सप्लोर नहीं कर रहे, हम कंटेनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम सिंपली टेक्स्ट को कलर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल के जो कलर है वो चेंज कर देंगे। कलर फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, यस मोर विजिबल है। तो थोड़ा सा अगर फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं ताकि हमें ज़्यादा विजिबल हो जाए। इसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही मैं ओके। तो ये हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अगर इसको मैंने सेंटर में करना है, पर पहले सेंटर से पहले मैं आपको पैडिंग बताता हूँ, पैडिंग क्या होगा। अब जैसे मार्जिन ने क्या किया था कि जो कंटेनर की आउटर लेयर थी उसको पैडिंग दी थी, एक स्पेस दी थी। अब जो पैडिंग है वो क्या करेगी, इनर लेयर को देगी। अगर मैं पैडिंग लिखता हूँ एज इंसिस्ट डॉट ऑल 16 की, अब ये क्या करेगा, अगर मैं चलाऊंगा तो ये हेलो वर्ड को चारों साइडों से 16-16 की पैडिंग दे देगा। देख लिए, इधर इधर से ज़्यादा थी इसलिए आपको विजिबल नहीं है, लेकिन ऊपर से और उसके अलावा हमारे पास राइट साइड से जो इसने पैडिंग दी है। लेकिन इसके हम इसको टेक्स्ट को ही सेंटर में कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट हमारा मोर विजिबल हो, सेंटर में कर लिए। ओके हो गया। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं बॉक्स डेकोरेशन को। अगर बॉक्स डेकोरेशन में मैं जाऊं तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैं देख लेता हूं। बॉर्डर है, मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं बॉर्डर, बॉर्डर क्या लेता है देख लेना है, बॉर्डर डॉट ऑल। बॉर्डर डॉट ऑल करेंगे तो सारे का बॉर्डर लग जाएगा। कलर दे सकता हूँ मैं, कलर फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ब्लैक, ये होगा सॉरी कलर्स डॉट ब्लैक। तो ये क्या होगा कि हमारे कंटेनर को उसने ब्लैक बॉर्डर दे दिया, अगर आपको विजिबल हो तो। इसके ऊपर अपनी स्ट्रो विड्थ हम देख लेते हैं, विड्थ हम इसको 4 कर लेते हैं तो ये मोर विजिबल होगा। तो अब हमने अपने कंटेनर को एक बॉर्डर दे दिया है, ठीक हो गया। इसके अलावा बॉर्डर के अलावा हमारे पास जो होती हैं, ये शेप में ख़त्म करता हूँ, इसमें होता है बॉर्डर रेडियस। यस, बॉर्डर जो बॉर्डर रेडियस है ये क्या लेगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। इसमें क्या होगा कि हम अपना बता सकते हैं कि कितना हमने रेडियस देना है। फॉर एग्जांपल मैं 16 का रेडियस देता हूँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि जो हमारा कॉर्नर है वो 16 का रेडियस लिया उन्होंने। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैंने जो रेडियस देना है वो सारी चारों साइडों को नहीं देना, कोई मखसूस साइड है मेरी जो है उनको देना है, तो मैं क्या लिखूँगा, बॉक्स रेडियस डॉट डॉट ओनली लिखूँगा कि हमने एक ही साइड को रेडियस देना है। तो मैं क्या लिखूँगा, टॉप लेफ्ट, जो अगर मैंने अकेला टॉप लेफ्ट को देना है तो रेडियस डॉट सर्कुलर, ये क्या 16 का। अब क्या होगा, सिर्फ टॉप लेफ्ट को अगर आप देख रहे होंगे, टॉप लेफ्ट को जो है वो 16 का रेडियस मिला है और किसी भी साइड को रेडियस नहीं है। अगर मैं इसको देना चाहता हूँ बॉटम लेफ्ट को, तो मैं क्या लिखूँगा, सिंपली कोमा डाल के बॉटम लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, रेडियस डॉट सर्कुलर 16। तो ये बॉटम को भी इसने 16 का रेडियस दे दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बॉक्स शेडो देना है, कि बॉक्स का एक शेडो हम लोगों को विजिबल हो। तो उसके लिए मोर विजिबल के लिए मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कोमा डालते हैं। जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें डेकोरेशन और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लिखनी है। डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है बॉक्स डेकोरेशन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एंडिंग करता है, इसके अंदर ही लिखनी है जितनी भी डेकोरेशन मैंने कंटेनर को देनी है। ओके, तो इस तरह मैं अपने बॉक्स को एक शेडो देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो हमारे पास क्या लेता है, बॉक्स शेडो हमारे पास एक लिस्ट लेता है बॉक्स शेडोज़ की। अगर आप देख रहे हो तो लिस्ट लेने के लिए हमें ये कॉलम लगाना पड़ेगा। ये अब एक लिस्ट आ गई, इसमें हम देंगे बॉक्स शेडो। आप एक से ज़्यादा बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं, अपने राह से दे सकते हैं कि इस जगह पे इतना शेडो, इस जगह पे इतना शेडो, लेफ्ट पे इस तरह शेडो है, राइट पे इस तरह शेडो है, तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं कलर्स देता हूँ शेडो को, कलर्स डॉट ब्लैक, मोस्टली हमारा जो शेडो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है और कोई कलर नहीं होता। तो लेकिन अपने हिसाब, ओपेसिटी जो होती है, ओपेसिटी भी आपने जो कलर है ब्लैक, वो फुल ब्लैक नहीं करना है, उसकी ओपेसिटी देनी है कि मतलब 30% वो विजिबल हो। अगर हमारा जो अभी हमने कंटेनर विजिट लिखा है या हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये 100% विजिबल है। ये अगर रेड कलर है 100% विजिबल है। अगर मैं इसे 0.3 कर दूंगा
तो ये सिर्फ 3% हमारे पास विजिबल होगा बॉक्स शेडो। उसके अलावा हमें अभी तक शेडो नज़र नहीं आ रहा, तो थोड़ी सी हमें प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी शेडो की। स्प्रेड रेडियस, रेडियस कितना होगा, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 5 का। अब आपको शेडो नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने जो रेडियस है वो 5 कर दी है। अगर 10 करता हूँ तो ये जितना आप रेडियस करना चाह रहे हो उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेडियस है ये बहुत ही बुरा लग रहा है, इसको करेंगे ब्लर रेडियस। हम इसे ब्लर करना चाह रहे हैं, तो इसमें 10 प्रॉपर्टी दूंगा। अब देखेंगे ये ब्लर हो चुका है। ये अभी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों ने ऑफसेट्स नहीं दिए हुए। तो अभी मैं इसे एक ऑफसेट देता हूँ कि कहाँ से ये स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा। ऑफसेट और 0.5, एक्स मैंने 0 कर दिया और वाई जो है 5 कर दिया। इस पर मुकम्मल डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा एक्स वाई ऑफसेट्स के बारे में। तो ये हमारे पास है कि हम लोगों ने इसे शेडो भी दे दिया है। आप इसे शेडो एक साइड पे भी दे सकते हैं, जितना आप चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्प्रेड रेडियस 5 करता हूँ, ये अच्छा लगेगा। ये अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बजाय इसके 10 के। तो अपने हिसाब से आप इसे कोई भी रेडियस दे सकते हैं।